बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकील कुरेजा। आज तीन मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फाइनल कॉल की तरफ बढ़ रही है और ये उनका मिशन डू और डाई है। इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। जबकि क्या फ़ौज ने मुज़ाकरात का चैप्टर जो है वो क्लोज़ कर दिया, क्योंकि आपको मालूम है कि डील की ख़बरें बहुत ज़्यादा ज़ेर गर्दिश हैं, तो उसके ऊपर भी तफसील से बात करते हैं, यानी जो उससे रिलेटेड ख़बरें हैं। और तीसरी जो मौजू है हमारा वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जब से कमान तब्दील हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उसके बाद आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी नज़र आ रही है। आज भी चीफ जस्टिस साहब बिजी रहे और आगे के जो शेड्यूल हैं उस पर भी बात करते हैं ओवरऑल। अब अगर मैं बहैसियत मजमूई सूरत हाल की बात करूँ, आपको हर तरफ एक तेज़ी नज़र आ रही है। आप हुकूमती कैंप के अंदर देखें, आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी नज़र आ रही है। उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है 26वीं आईनी तरमीम। जिस अंदाज से और जिस तरीके से उन्होंने की वो आपके सामने है। अब मामला उधर रुका नहीं है। उसके बाद आप देख लें इंसदाद दहशतगर्दी के जो एक्ट है उसमें तरामीम, यानी कि 3 महीने के लिए किसी को भी शक की बुनियाद पे तहवील में लिया जा सकता है, उसको रखा जा सकता है 3 महीने के लिए। आपको वहाँ भी हुकूमत तेज़ी में नज़र आ रही है। फिर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसको भी अमेंड करने की बात यानी कि की जा रही है, उसका बिल भी आ गया। और फिर इसी तरह जजेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाने का मामला देखें। अब अगर आप इन सारी चीज़ों को देखें तो आपको हुकूमत बड़ी तेज़ी में नज़र आ रही है। और इसके पैरेलल आप अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखें, पै दर पै आगे पीछे उन्होंने कॉल्स दी, अपने एहतजाज किए, डेमोन्स्ट्रेशंस की, रुकावटें आई, सारा कुछ, लेकिन उनको भी बड़ी जल्दी है, बड़ी तेज़ी है। आज इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई गंडापुर साहब की, वो कम बेश कोई 1 महीने के बाद हुई है। उस पर मैं आता हूँ। तीसरी चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट, अगर आप उसके अंदर देखें तो आपको वहाँ भी मामलात के अंदर बड़ी ही तेज़ी नज़र आ रही है। जब से नए चीफ जस्टिस साहब आए या अफरीदी साहब, उसके बाद से आपको सूरत हाल जो नज़र आई। एक खबर कल आपको मालूम है, आप तक पहुंच गई होगी, ब्रेक हुई थी कि वो जो 6 जज साहिबान थे हाई कोर्ट के, उनकी मुलाकात भी इनसे हो चुकी थी या अफरीदी साहब से आफ्टर टेकिंग ओथ, यानी कि चीफ जस्टिस बनने के बाद। वो खबर आपके सामने आ गई। फिर इसके अलावा फुल कोर्ट का इजलास भी हो गया। अब जुडिशल कमीशन का इजलास भी तलब कर लिया गया है 5 नवंबर को। और इसी तरह इंसदाद दहशतगर्दी के जो इंतजामी जज साहिबान हैं उनका भी इजलास तलब कर लिया गया है 7 को, वो भी होगा, यानी चीफ जस्टिस साहब ने तलब किया। और आज का दिन भी उनका इंतहाई बिजी रहा। इन तमाम मामलात में आपको तेज़ी नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ओवरऑल पिक्चर को देखें, यानी कि जो बड़े मंजरनामे में सब हो रहा है, उसमें आपको सब के सब फरीक तेज़ी में नज़र आ रहे हैं। तो मुराद इससे फिर ये हुई कि ये सब चीज़ें गैर मामूली हो रही हैं। किसी ना किसी जानिब तो हम बढ़ रहे हैं, उसमें कोई लंबे वक्त की ज़रूरत नहीं है। मुख्तसर वक्त में कोई शायद पिक्चर या ये जो धुंध है वो छट जाए और सूरत हाल वाज़े हो कि आगे किस तरफ बढ़ रहे हैं हम। अब अगर ज़रा तरतीब से शुरू कर लिया जाए, इमरान खान साहब की आज मुलाकात हुई गंडापुर साहब से, और गंडापुर साहब की मुलाकात तकरीबन कोई कमोबेश 1 महीने के बाद मुलाकात उनकी हुई। बड़ी कोशिशें हुई, बहरहाल मुलाकात ना हो सकी, आज मुलाकात उनकी हो गई। और मुलाकात के बाद फिर ऑब्वियसली उन्होंने जो गुफ्तगू करते हैं वो आज भी की। कभी कभी वो गुफ्तगू के बगैर चले जाते हैं, लेकिन आज जो उन्होंने गुफ्तगू की उसका एक जो अमूमी तासुर है जो गंडापुर साहब की शख्सियत का, वो वही कफन दफन वाली बातें उन्होंने दोबारा भी की। अहम तरीन नुकता उसमें यह था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब फाइनल कॉल देने जा रही है, और वो फाइनल कॉल देंगे 9 नवंबर को स्वाबी इंटरचेंज के मकाम पर। अब 8 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेशावर में एक जलसा शेड्यूल था, अनाउंस हो चुका था, उसको उन्होंने मुलतवी कर दिया, या आप यूँ कह लें उसको कन्वर्ट कर दिया है अब 9 नवंबर के ऊपर। और 9 नवंबर को अब स्वाबी इंटरचेंज पर इनका एक इज्तिमा होगा, और इज्तिमा के जो खदोखाल बताए हैं गंडापुर साहब ने वो ये होगा कि पूरे मुल्क से काफ़िले जो हैं या इनके कारकुनान और पब्लिक आम आवाम वो वहाँ पे पहुँचेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं पावर शो होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अगर ग्राउंड की बात की जाए तो केपी उनका गढ़ भी है और उनकी हुकूमत भी है, तो उम्मीद तो यही की जा सकती है कि ये एक वाकई रिकॉर्ड ब्रेकिंग पावर शो होगा इनका। और उसी पावर शो के अंदर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देगी फाइनल कॉल। और फाइनल कॉल किस चीज़ के लिए? पूरे मुल्क को बंद करने के लिए। मुझे आज भी याद है कि 2014 में जब इमरान खान साहब का 4 हल्कों वाला मामला चल रहा था, तो कराची के अंदर गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब ने कहा था पहले लाहौर बंद करूंगा, फिर इस्लामाबाद बंद करूँगा, कराची, यानी सिटीज़ की उन्होंने बात की। और उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि 16 दिसंबर गालबन 16 दिसंबर थी या कुछ इस तरह की डेट बन रही थी, फिर उस पर पूरा मुल्क बंद कर दूंगा। तो अब ये कॉल जो है उनकी वो है पूरा मुल्क बंद करने के लिए। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश है, इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह यह है कि उनकी जितनी भी रिजर्वेशंस हैं, जितने भी उनके शिकायत हैं, उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा है, ना हुकूमती सतह पे और ना अदालतों से उनको कोई रिलीफ मिल रहा है, और ना ही इमरान खान साहब की रिहाई हो पा रही है।
उसकी वजह से पार्टी के अंदर जो है वो एक टर्मोइल है। वर्कर जो है वो अपनी लीडरशिप के ऊपर, यानी कि आप प्रैक्टिकली कहें तो चढ़ा हुआ है उनके ऊपर, शदीद गम और गुस्से में है, और लीडरशिप के अंदर भी शकूक व शुबहात एक दूसरे के लिए पैदा हो रहे हैं। तो अब वो जा रहे हैं इस फाइनल कॉल की तरफ, जिसको मैं कहता हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डू और डाई मिशन है। क्योंकि जिस तरह के बुलंदबांग दावे, यानी पाकिस्तान मुल्क को बंद करने से बड़ी कॉल अब वो क्या देंगे, तो ये उनकी सबसे बड़ी कॉल हो गई। बहरहाल उसमें उसका फॉलोअप भी होता रहता है, लेकिन ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा टेस्ट होने जा रहा है कि वो कितने मौसर तरीके से अपनी इस कॉल को यानी मटीरियलाइज कर सकते हैं, जो कि नज़र आए, और जिससे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इतना दबाव पड़े कि वो इनके साथ बैठने पे, इनके साथ बात करने पे मजबूर हो और इनके मुतालबात मानने पे मजबूर हो। उनका बुनियादी और कोर नुक्ता इमरान खान साहब की रिहाई है। तो क्या वो ये सब करके इन अहदाफ को हासिल कर पाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, इसको देखना होगा। अब इंतज़ार करें जी 9 नवंबर की कॉल का। आज भी गंडापुर साहब ने यही कहा कि हम अपने घरों में बता कर आएंगे और सरों पे कफन बांध के आएंगे और पूरी तैयारी के साथ आएंगे। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो हुकूमती रुकावटें होंगी, जो यानी कि हमें रास्ते में प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको हल करने की मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं, तो वो भी करेंगे। फिर आपको याद है आज से एक दिन पहले गालबन इनके जनाब मुराद सईद साहब का भी ट्वीट आया था फाइनल कॉल के तनाजुर में। इसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब भी कह चुके हैं और उधर से हमारे शेर अफजल मुर्वत साहब भी कह चुके हैं। तो उनके ट्वीट के अंदर भी यही बात थी कि जितना भी उनका तंजीमी ढांचा है, उन सब को हिदायत जारी कर दी गई हैं और वो अपनी अपनी जगह पे पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो जो अगर इस तस्वीर को देखें जो तहरीक इंसाफ तैयार कर रही है इस वक्त, यानी प्लान बना रही है, तो वो मुझे ज़ाती तौर पे तो बड़ी एक खौफनाक पिक्चर नज़र आ रही है हुकूमत के तनाजुर में, कि अगर उनका ये प्लान, उनका ये डिज़ाइन जो वो कर रहे हैं एहतजाज के लिए, अगर वो इसको डेमोन्स्ट्रेट करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर सूरत हाल बदल भी सकती है। यानी तहरीक इंसाफ का जो पलड़ा है, जो कि अब उनकी बात कोई सुनी नहीं जा रही, तो फिर उनकी बात को सुनना जो हमारा हाइब्रिड प्लस है, हुकूमत एंड इस्टेब्लिशमेंट, उनकी मजबूरी भी बन सकता है। बट उसके लिए देखना होगा कि वो कितने मौसर तरीके से अपनी इस कॉल को यानी कि असल शक्ल में, यानी कि जो हमारी प्रैक्टिकल रियलिटी में बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते। आपको इसके ऊपर ज़रूर आगाह करते रहेंगे। इनके ऊपर अब डील की भी बड़ी खबरें आ रही थी। आज अंसारी साहब की खबर, जो अंसार अब्बासी साहब की खबर आई, और ख़बर के मुताबिक उनका ये दावा है कि सिक्योरिटी ज़राए उनसे उनकी गुफ्तगू हुई और उसमें उन्होंने बात यही की डील के तनाजुर में। तो जवाबन जो वहाँ से बताया गया वो ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने बिल्कुल इस इम्कान को भी रद्द किया और दावा उनका ये है कि सिक्योरिटी ज़राए ने यह कहा कि फ़ौज का मौक़िफ़ वही है जो कि मई में DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था। अब मैं आपको वो बता दूं उन्होंने क्या कहा था। गालिबन 8 मई थी इसी साल। उनका ये मौक़िफ़ था कि फ़ौज जो है उसका इन मामलात से कोई लेना देना नहीं है और जो इंतशारी टोला है उसको चाहिए कि सिद्ध के दिल से कौम से माफ़ी मांगे और जो ये मामलात हैं सियासतदान आपस में तय करें। ये फ़ौज की डोमेन नहीं है और वो इन मामलात में किसी तरह की कोई भी उनकी यानी कि शमूलियत नहीं हो सकती। तो सियासतदान आपस में बात करें। तो अंसार अब्बासी साहब की खबर के मुताबिक उनका यही मौक़िफ़ आज भी है। उनके ज़राए का दावा है, सिक्योरिटी ज़राए। अब सिक्योरिटी ज़राए ऑब्वियसली फ़ौज से ही होते हैं और तहरीक इंसाफ तो एलानिया कह चुकी है कि वो बात भी उन्हीं से करना चाहते हैं। तो बहरहाल उनका ये दावा, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ से ये जो इम्कान है वो रद्द कर दिया गया। तो ये जो डील की खबरें चल रही थी उसका एक तनाजुर था। उसका तनाजुर ये है कि एक तरफ इमरान खान साहब खामोश थे, उनकी गुफ्तगू नहीं हो रही थी सहाफ़ियों के साथ भी, और फिर इस तरह का कोई बयान भी नहीं आ रहे थे सामने। 2-3 दिन उनका ये खामोशी का पीरियड रहा। और फिर उसके अलावा बुशरा साहिबा की जिस तरह रिहाई हुई और जिस तरह वो KP गई वो मामला, फिर उसके बाद अलीमा खान साहिबा और डॉक्टर उस्मा साहिबा उनकी भी रिहाई हुई, और फिर इनके दीगर कारकुनान जो है 9 मई की तनाजुर में बहुत सारे उनकी भी रिहाइयाँ हुई है एहतजाज के तनाजुर वाले। तो इन तमाम चीज़ों को मिला के देखा जा रहा था कि इनकी कोई ऐसी गुफ्तगू शुरू हो चुकी है। फिर इसी के ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट भी था जिससे उनको बड़ा खदशा पैदा हो गया था, वो मैं गुजारिश कर चुका हूँ। तो ये डील का तासुर जो था वो कम अज़ कम ये ज़ाहिल होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं अगर यानी अपनी राय आपके सामने रखूँ, डील की बात का मुराद ये है, अगर यानी अवाम के ज़हन में डील से मुराद क्या है। अब डील से मुराद अगर तो ये है कि निज़ाम जो है वो बदल जाएगा। निज़ाम बदलने से मुराद ये मौजूदा हुकूमत ख़त्म हो जाए और तहरीक इंसाफ जो है उनकी हुकूमत आ जाए। तो ये तो मुझे किसी भी तौर पर मुमकिन होता हुआ नज़र नहीं आता। अब मेरा उसमें इस्तदलाल क्या है। आप कानूनी और किताबी बात को अपनी जगह रखें। 8 फरवरी का इंतखाब, उसमें धांधली, फॉर्म 45-47 वो अपनी जगह पे हकायक हकीकतें मौजूद हैं। मेरा जो इस्तदलाल है इसके ऊपर कि ऐसी डील होती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही
कि हुकूमत बदल जाए और निज़ाम तब्दील हो जाए, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इतना बड़ा एडवेंचर जो है वो किसी भी सूरत करना मुमकिन नहीं होगा। उसकी वजूहत क्या हैं? आप एक टर्मोइल के अंदर से पाकिस्तान अभी निकल रहा है, वो माशी भी है, और वो आपके अंदर जो भी मामला चल रहे थे, IMF के साथ डील हुई, महंगाई हो गई, फिर इसी तरह आपके जो दीगर ममालिक हैं उनके साथ इन्वेस्टमेंट वाले मामलात हो गए, SIFC का अम्ब्रेला के नीचे सऊदिया हो, UAE हो, कतर हो, वज़ीर आज़म अभी इन तीनों जगहों से हो के आए, उनके दावे अपनी जगह पे हैं, IMF की डील हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ों को आप किस तरीके से एट स्टेक डाल सकते हैं? तो मुझे तो नहीं लगता कि ये काम होगा। स्टॉक एक्सचेंज को देख लें, वो भी यानी बेहतरी की तरफ जा रही है। तो ये चीज़ें होना बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह जो ममालिक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं उनको सबसे बड़ी एश्योरेंस चाहिए कि उनका पैसा डूबेगा नहीं, पॉलिसीज़ जो होंगी उनकी कंटिन्यूटी होगी, पॉलिसियाँ कंटिन्यू रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें अगर कांस्टेंट रहेंगी तो ही वो आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर आप हुकूमत ही बदल देते हैं तो फिर वो उनके लिए तो बड़े मसाइल पैदा होंगे। तो ये वाले जो मेरा ख्याल है यानी एडवेंचर, वो इसलिए मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। यस, डील का एक और तनाजुर है, वो तनाजुर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कुछ बुनियादी शिकायत हैं वो दूर कर दी जाएं। यानी उनका सबसे बड़ी चीज़ है इमरान खान साहब की रिहाई का कोई इम्कान पैदा हो। नंबर 2, उनके जो 9 मई वाले तनाजुर में जो उनकी लीडरशिप है पाबंद सलासल, उनकी वापसी का रास्ता पैदा हो। और नंबर 3, उनका पॉलिटिकल स्पेस जो है वो कुछ बहाल हो, जो उनके ऊपर सख्तियाँ हैं वो कम हो, मुकदमात का सिलसिला कम हो, और वो अपना पॉलिटिकल स्पेस को यानी इस्तेमाल करते हुए पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करने में आज़ाद हों और वो कर सकें। तो इस हद तक तो डील शायद मुमकिन है, लेकिन वो होगा गिव एंड टेक। बहरहाल इसी के ऊपर ये जो रऊफ़ हसन साहब हैं उनकी गुफ्तगू ऑन रिकॉर्ड है, वो ये कहते हैं किसी सतह पे बातचीत चल रही है। और ये इशारतन गंडापुर साहब भी बताते हैं, क्योंकि कल उन्होंने जो गुफ्तगू की थी परसों, उसमें उन्होंने उम्मीद का इजहार भी किया था। उन्होंने कहा था हो सकता है ये सारा काम हमें करना ही ना पड़े और उससे पहले ही कोई मामलात बन जाए। अब उससे पहले मामलात बनना, तो वो उसी डील की यानी गमाजी करते हैं जो मैंने आपके सामने गुजारिश कर दी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हद तक और कैसे कामयाब होगी ये तो देखना होगा। बहरहाल देखते हैं आगे सूरत हाल क्या बनती है। सो डील का जो तासुर था, लेकिन एक चीज़ और भी आ गई इसमें तासुर को ज़ाइल करने वाली, वो है कि बुशरा बीबी की जो रिहाई हुई 23 अक्टूबर को, उनकी रिहाई का हुक्म आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और वो रिहा हो भी गई। और उसके बाद अब आप देख लें कि गालिबन 9 दिन गुजरे हैं टोटल, और अब जनाब FIA जो है उसने उनकी रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया है। अब ये जो चीज़ है ये किसी और चीज़ का इशारा देती है, वो ये है कि क्या जिस मकसद के लिए मुमकिन तौर पर उनकी रिहाई अगर ऐसा है तो मुमकिन हुई, तो क्या वो उससे पीछे हट रही हैं या वो चीज़ें उनको होती हुई नज़र नहीं आ रही। फॉर दोज हु मैटर और हु वांट्स, यानी जो प्लान था अगर वो उसमें कोई गड़बड़ हो रही है, तो फिर उन्होंने कहा जी ठीक है, FIA ने जाके रिहाई को चैलेंज कर दिया। तो फिर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म उड़ा दे। एन मुमकिन है, हो सकता है, पॉसिबली यस और नो होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर बुशरा बीबी दोबारा गिरफ्तार हो सकती हैं। तो ये चीज़ भी इस बात की गमाजी कर रही है कि डील वाला जो उनसर है उसमें अभी बज़ाहिर कोई जान नज़र नहीं आ रही। अब वो किसकी तरफ से रुकावट है, क्योंकि उनकी मुलाकातें इमरान खान साहब से हो गई हैं, गंडापुर साहब से भी हो गई, वो कि वो खुद खामोश हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एग्रेसिव मोड में आपको नजर आ रही है। बहरहाल ये कॉम्प्लेक्स सूरत हाल है, देखते हैं आगे सूरत हाल बनती क्या है। मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ आता हूँ। मैंने आपको गुजारिश की, वहाँ भी तेज़ी नज़र आ रही है। आज का दिन चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा बिजी गुजारा, और लाहौर के अंदर लाहौर की जो चीफ जस्टिस हैं पंजाब की, उनके साथ मुलाकात भी हुई और वहाँ पे मीटिंग्स भी हुई, और मीटिंग के बाद जेल इस्लाहात के ऊपर भी वहाँ पे गुफ्तगू हुई और उस पर कमेटी बनाने का भी फैसला हुआ है। अब जेल के मामला जो इस वक्त अगर देखे जाएँ तहरीक इंसाफ के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है पंजाब की सतह पे हो, विफाक की सतह पे हो, या इमरान खान साहब खुद हों, तो वो वहाँ यानी जेलों में कैद हैं। फिर 9 मई का एक तनाजुर भी है, तो जेल इस्लाहात के ऊपर भी वहाँ पे यानी गुफ्तो शनीद हुई कि उनकी सूरत हाल को बेहतर कैसे किया जाए। ये एक अच्छी बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर साइड भी कर दें, जो भी जेल में जाता है कम अज़ कम जेल उसके भी कुछ इंसानों के वहाँ पे हकूक़ होते हैं, वो उनको अच्छी मैसर होनी चाहिए। अच्छी से मुराद ये है कि इंसानी यानी कि जो ज़रूरियात हैं वो तो वहाँ बेहतर तरीके से पूरी हो सके। बहरहाल वो आपको मसरूफ़ नज़र आए। फिर इसके अलावा जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो 5 नवंबर को तलब कर लिया। ये भी इंतहाई अहम होगा। जो जुडिशल कमीशन है उसकी तश्कील 9 हो गई, नाम जो है वो दे दिए गए। अब ये 13 रुकनी जुडिशल कमीशन जो है वो इसका इजलास होगा 5 नवंबर को, और उसके अंदर जजेस की मुमकिन तौर पे जो आइनी बेंचेस बनने हैं वो मामला भी वहाँ पे सॉर्ट आउट होगा, जहाँ से शुरुआत होगी एक नई सुप्रीम कोर्ट की। तो इसलिए उसकी अहमियत जो है वो भी इंतहाई ज़्यादा है।
और इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके शकूक व शुबहात भी हैं कि 26वीं आईनी तरमीम और आईनी बेंचेस ये बना ही इसलिए रहे हैं ताकि जो जो इनकी रुकावटें हैं उनको ये अपने मनपसंद जजेस बिठा के दूर कर सकें। तो उस तरफ जजेस की तादाद में भी इजाफा जो है वो भी यानी उसका बिल आ चुका है, कमेटी तो मंजूर कर चुकी सेनेट की कायमा कमेटी। अब उसके बाद देखना है कि वह तादाद भी, बेंचेस भी, फिर आईनी मुकदमात का वहाँ जाना, फिर अब ये वकला का मुतालबा भी है फुल कोर्ट बुलाएं और 26वीं आईनी तरमीम जो है उसको देखे सुप्रीम कोर्ट। अब चीफ जस्टिस साहब खुद 26वीं आईनी तरमीम के अंडर हैं, यानी 26वीं आईनी तरमीम के बाद उनका ये हल्फ है, यानी कि ये एक एक्सेप्टेंस है या इंडोर्स किया है उन्होंने उस चीज़ को, पार्लियामान के उस अमल को जिसके तहत वो चीफ जस्टिस बने हैं। अगर 26वीं आईनी तरमीम उड़ती है तो फिर तो बहुत कुछ बदल जाएगा, यहाँ तक कि चीफ जस्टिस साहब भी बदल सकते हैं उसमें, क्योंकि वो तो इसी तरमीम के तनाजुर में बने हैं। तो बहरहाल ये सूरत हाल वहाँ भी है। और 7 नवंबर को फिर जो इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के इंतज़ामी जजेस हैं उनका इजलास भी चीफ जस्टिस साहब ने तलब कर रखा है। और उसमें इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के अगर इस वक्त पॉलिटिकल नेचर के जो केसेस हैं उनको देखें तो येट अगेन वहाँ फिर तहरीक इंसाफ वाले मामलात हैं, उनके इंसदादी दहशतगर्दी के जो मुकदमे हैं। क्योंकि अब तहरीक इंसाफ जब भी कोई एहतजाज करती है तो जो FIR करती है उसमें फिर 780A लगा दिया जाता है, जो कि दहशतगर्दी का मुकदमा है उसमें आता है, उसके ज़ुमरे में। बहरहाल हर तरफ आपको तेज़ी नज़र आ रही है, देखते हैं कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं और कब तक ये जो धुंध है ये छटती है। आपको ज़रूर आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।